हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज वी हैव टू लर्न द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। फॉर एग्जांपल, हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि sin 30, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ sin 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 30 1/√3. This type value we have to learn for solving the exercise 8.2. ओके, ये वैल्यू कैसे आई है इसका डीपली हमारे जो मैथ्स की जो बुक है, मैथ्स की बुक में दिया हुआ है, पर इतना डीप में जाते हुए वी नीड ओनली द दिस वैल्यू। तो वी विल लर्न हियर टेबल, एक टेबल हम लर्न करेंगे जिससे हम वैल्यू कैसे लिख पाते हैं, ये वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, और ये वैल्यू का यूज हम कभी कर सकते हैं। वी हैव टू यूज ओनली द टेबल। और टेबल आप सीखेंगे और टेबल के थ्रू ये वैल्यू आप कभी भी इसे लिख सकते हैं, किसी की वैल्यू। जरूरी क्या वो टेबल आप लर्न करें, ओके। जैसे भी आप क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको वो ये जो वैल्यू है आपको लर्न हो जाएंगी। तो मैं टेबल आपके सामने बता रहा हूं और टेबल ये भी बताऊंगा कि टेबल ट्रिक क्या है टेबल की, जिससे उस टेबल को आप बना सकें और ये वैल्यू यूज कर सकें। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ। मैं यहां पे लिखता हूं कुछ वैल्यू है, ओके। ये एक लाइन यहां पे खींचा, लाइन शुड बी स्ट्रेट। देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, क्लियर। जैसे यहां पे साइन थीटा, ओके, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी और मैं यहां पे लेता हूं 0, ओके। फिर 30, फिर 45, 60 एंड 90, ओके। इतना वैल्यू हमें, इतने हमारी क्लास टाइम थे, इतने सिलेबस है 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब ये वैल्यू आप लर्न करने से पहले आप टेबल खुद बना सकें, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इस लाइन थोड़ा सा आप यहां पे ऊपर रोल कर दीजिए, ऐसे देखिए, कितने रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कितने होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका, सबसे अपॉन में लिखता हूं यहां पर कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्लियर। देखिए वो जो लाइन्स है वो मैं यहां पर कुछ काम नहीं, सो आई एम रखूंगी, ओके। मैं इसे रखता हूं। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप एक टेबल आप कभी बना सकते हैं, एंड यू कैन यूज दिस वैल्यू, ओके। पर मैं बोल रहा हूं टेबल आपको आवश्यकता होगी व्हेन यू डूइंग द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन रिजल्ट करेंगे तो यू विल बी लर्न दिस वैल्यू ऑटोमेटिकली। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा। यहां पे आप कुछ वैल्यू लिखिए, नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, है ना। यदि ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं ये रफ कर देता हूं ऊपर वाला अभी, है ना, क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां पे क्या लिखा 0, 1, 2, 3, 4 और रूट लगा दिया। क्या लगाया, रूट लगाया। और मैं इन सबके अपान में 4 लिख देता हूं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ओके। देखिए क्या होगा, मैं इस ट्रिक से मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा, से रूट 0/4 क्या आएगा भाई, 0 आएगा, है ना। रूट 0 0 और किसके अपान कुछ भी होगा 0 ही आएगा। रूट 1/4, रूट 1 क्या होता है, रूट 1 हो जाएगा एंड रूट 4 हो जाएगा आपका 2। तो साइन 30 मतलब यहां पे आप क्या लिखेंगे 1/2। ऐसे यहां पे लिखा है रूट 2/4, कैंसिल करेंगे जगह 1/2 तो ये हो जाएगा रूट 1/2,
मैं यहां पे लिखता हूं इसको, ये √2/4 कहां पे लिखा है ये साइन, ये 40 टर्म पे, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये रूट यहां पर, ओके यहां पे लिख देता हूं, अच्छा दिख जाएगा आपको। 2/4 कैंसिल किया आपने, तो √1/2, √1 क्या हो जाएगा, √1 तो 1 हो जाएगा, और ये √2, तो साइन 40 जगह यहाँ पे क्या जाएगा 1/√2, है ना, इसे सॉल्व किया। ऐसे यहाँ पे ये 3/4 है, तो √3 तो √3 रहेगा, और √4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका √3/2। 4/4 1 आएगा, एंड √1 हो जाएगा आपका 1, है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको एक बार आपके लिए फिर से आपको बताऊंगा, अच्छे से लिख देता हूं, है ना। ओके देखिए, फिर से आप देखिए इसको, मुझे टेबल बनाना है ना, टेबल मुझे बनाना है, और मुझे वैल्यू लर्न नहीं करना है। टेबल मुझे ऐसे बनाना है कि ये वैल्यू टेबल में कभी बना सकूं। ये टेबल में मैंने यहां लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेक कॉट थीटा, मैं यहां सबके वैल्यू लिखूंगा अलग अलग, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। ये साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है, ओके। पर ये वैल्यू मैंने पहली बार कैसे लिखा, केवल ये लिखना है, फिर सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। कैसे, मैंने ऊपर नंबर लिखे जस्ट इसके ऊपर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ओके। सबके अपन ने फुल लिख दिया, साइन नंबर का 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब मैंने वैल्यू यहां पे नीचे लिखी, जो वैल्यू उससे आ रही सॉल्व करने में, 0/4 0, √1/4, √1 का 1, √4 का 2, तो 1/2, 2/4 कैंसिल करो 1/2, √1 का 1, √2 का √2 यहां पे जाएगा, 3/4, 3/4 √3 का √3, और √4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 4/4 1, √1 क्या होगा 1। तो ये वैल्यू आपने ऑटोमेटिकली, हमें यहां पे लर्न करने की आवश्यकता नहीं हुई, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली लिख ली। अब कॉस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के लिए भी क्या ऐसी कोई ट्रिक है नहीं, अब बहुत इजी ट्रिक है। जैसे कि आपने साइन थीटा की वैल्यू आपने ऐसे लिखी है, साइन थीटा की वैल्यू आपने ऐसे लिखी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख रहे हैं, वैल्यू आपको ये लिखना है, पर आप ये वैल्यू आप यहां से लिखिए, सेम वैल्यू यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर, ओके, यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके। तो जैसे 1 है तो मैं यहां पे 1 लिखता हूं, जस्ट अपोजिट लिख रहा हूं, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0। मतलब मैं साइन थीटा में जो वैल्यू ऐसे लिख रहा हूं, ओके, इसको उठा के मैंने जस्ट ऐसे 1, √3/2, 1/2, 1/2, 0, मतलब उसका केवल मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। साइन थीटा का वैल्यू ऐसा यूं गया, तो कॉस थीटा के लिए क्या किया मैंने, इसका लास्ट वाला 1 यहां पे, उसका लास्ट वाला वैल्यू यहां पर, ये 1/√2 यहां पर 1/2, और ये 0, है ना। वैल्यू जस्ट आप देखिए, साइन थीटा का वैल्यू यूं जा रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू मैंने वही लिखा है, पर इसको उठाकर ऐसे उल्टा कर दिया है, दिख रहा है आपको, है ना। वहां पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे शुरू में 1 है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में √3/2 है, यहाँ पे सेकंड √3/2 है, यहाँ पे थर्ड में 1/√2 है, थर्ड यहाँ 1/√2 आएगी, थर्ड है ना, यहाँ पे सेकंड 1/2 है, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट में 1/2, और यहाँ पे 0 है, तो सेकंड लास्ट में 0, है ना, फर्स्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में 0, क्लियर। ये वैल्यू आपने लिख दी, तो ये ट्रिक है कॉस थीटा की वैल्यू लिखने की। अब टेन थीटा आप कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, फिर से लिख देता हूं अच्छे से, ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इस वैल्यू से आप टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू लिखना है, तो वैल्यू को अपॉन लिख दें, 0/1, 0/1 लिखेंगे यहाँ पे, 0/1 क्या आएगा 0, है ना। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वैल्यू को अपॉन लिखेंगे, तो ठीक है, वैल्यू को आप अपॉन लिखेंगे, है ना, इन वैल्यू को एक इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे इन दोनों वैल्यू को, तो वैल्यू किसकी आएगी, टेन थीटा की, तो 0/1 0। ऐसे ये आपको निकालना है टेन 30 की, है ना, टेन 30 वैल्यू आप निकालेंगे, तो क्या है 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा ये 1/√3, है ना, तो यहां पे क्या जाएगा 1/√3। ये सही वैल्यू के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ये वैल्यू निकालना है, सिंपल है ना, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, ये लिखेंगे दोनों सेम है, क्या आएगा भाई 1 लिख दिया यहां पर,
ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है tan 60 वैल्यू, तो ये वैल्यू ऊपर कौन आएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो यू कैन राइट हियर √3/2 अपॉन 1/2, तो सर 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा √3/1, इट मीन्स √3, यू कैन राइट हियर √3। ऐसे ये वैल्यू लिखेंगे आप कौन सा tan 90, तो उसका sin थीटा क्या है 1, ये अपॉन में 1/, क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो आई कैन राइट 1/0, क्या होगा, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, और वी कैन राइट इन दिस सिंबल। ये क्या है, सिंबल क्या है, इसे बोलते हैं इंफिनिटी, क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए इस सिंबल को, 1/0 क्या होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी, यू कैन राइट ऑल्सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं, ओके, दिस इज नॉट डिफाइंड, so this value is not defined or infinity, you can write here, okay, this the name of symbol infinity है ना, you will have to write। तो इस तरह आपने sin थीटा cos थीटा tan थीटा की वैल्यू आपने लिखी, ओके। अब ये वैल्यू लिखना है बहुत इजी, क्या, क्योंकि इन वैल्यू को लिखने के लिए डोंट थिंक अबाउट देम, हमें यहाँ पे लर्न नहीं करना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, किसका इनवर्स होता है, sin थीटा का। तो कोसेक का वैल्यू आपको जो चाहिए, तो आपको जो साइन का वैल्यू को याद है, तो उस वैल्यू को आप उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, उस वैल्यू को आप जस्ट इनवर्स कर देंगे, तो वैल्यू आपके पास कोसेक के जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे कोसेक 30 चाहिए, नहीं कोसेक 0 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कोसेक 0, कोसेक 0 चाहिए मुझे, कोसेक 0 चाहिए, ओके, कोसेक 0 चाहिए, क्या होगा, तो सिंपल है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 का मैं उल्टा कर देता हूं, तो 1/0 क्या होगा इंफिनिटी, तो 0 का उल्टा क्या होगा इंफिनिटी होगा, अभी बताया था ना 1/0 इंफिनिटी, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे इनका वैल्यू चाहिए, तो आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, आई विल लर्न ओनली दिस वैल्यू, मुझे क्या वैल्यू चाहिए, तो जस्ट मैं इसका उल्टा कर दूंगा। जैसे मुझे चाहिए कोसेक 30 चाहिए, कोसेक 30 चाहिए, चलिए मैं देखूंगा साइन 30 क्या है 2 है, तो कोसेक 30 क्या होगा 2 का ऑपोजिट क्या होगा 1/2, सही। साइन 30 क्या है, देखिए आप यहां पे ध्यान देंगे, साइन 30 है 1/2, साइन 30 क्या है 1/2, तो मुझे चाहिए कोसेक 30, तो साइन 30 क्या है 1/2, कोसेक 30 क्या होगा साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 1/2, कोसेक 30 क्या होगा 2/1, इट मीन्स 2, क्लियर। तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे, यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको इनके लिए क्या करना है कि वैल्यू उल्टी करना है, जब कोसेक मुझे चाहिए 45, तो साइन 45 क्या 1/√2, तो ये जाएगा √2/1, इट मीन्स √2, है ना। कोसेक 60 मुझे लिखना है, कोसेक 60 मुझे लिखना है, तो साइन 60 क्या है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, जस्ट मुझे इसका उल्टा करना है। कोसेक 90 मुझे लिखना है, कोसेक थीटा कोसेक 90 लिखना है, तो साइन 90 क्या 1, तो साइन 90 का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 क्या हो जाएगा 1 का अपोजिट 1 का इनवर्स 1 ही होता है, क्लियर। ऐसे ही आप इंक्लेव करेंगे, सेक थीटा है tan थीटा है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, किसका अपोजिट होता है कॉस थीटा के, तो कॉस 0 क्या है 1, तो सेक 0 भी क्या होगा 1, तो 1 का इनवर्स 1 ही होगा, क्लियर। कॉस 30 क्या है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा जस्ट इसका उल्टा 2/√3, क्लियर। कॉस 45 क्या है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा √2/1, इट मीन्स √2। कॉस 60 क्या है 1/2, तो सेक 60 क्या होगा 2/1, इट मीन्स 2। कॉस 0 क्या है, सॉरी कॉस 90 क्या है 0, तो सेक 90 क्या होगा 0 का अपोजिट, 0 का अपोजिट क्या होता है 1/0 इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे आप कोट थीटा किसका इनवर्स होता है tan थीटा का, तो tan थीटा की जो भी वैल्यू है उसका उल्टा लिख दीजिए बस आप, tan 0 0, तो 0 का अपोजिट इंफिनिटी, tan 30 1/√3, तो कोट 30 √3/1, इट मीन्स √3, है ना, अपन 1 नहीं लिखते हैं। tan 45 1, तो कोट 45 भी 1, बिकॉज द इनवर्स ऑफ 1 इज 1। tan 60 √3, तो cot 60 √3 का ऑपोजिट क्या होगा 1/√3।
क्लियर? 10 90 इंफिनिटी, 10 90 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो 10 90 इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी का जो अपोजिट होगा 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा? ये 0 होगा, है ना? ये भी देख लीजिए आप, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा? 0 होगा। तो 10 90 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का अपोजिट 1 अपॉन इंफिनिटी होगा 0। ठीक है? तो ये वैल्यू हमने देखी टेबल, और हम जब क्वेश्चन करेंगे 8.2, तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और ये वैल्यू आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी, आपको याद रहेंगी। पर आपको याद नहीं रहती है तो जस्ट ट्रिक टू मेक दिस टेबल्स, एंड यू हैव टू लर्न दिस टेबल्स एंड यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। इफ यू लर्न, आपको ये वैल्यू लर्न है, तो यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 8.2 एंड द अदर एक्सरसाइज आल्सो will be okay. Other exercise also you will have to, so you have to learn this table. You understand these tables, okay? स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, चीजें समझ नहीं आई हो, तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, है ना? एक बार इसे आप एक बार और देखें तो यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। Hello students, now let us see the exercise 8.2. Okay, हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। मैंने उनके क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आई हैव रिटन हियर। वी हैव सीन वी हैव टू यूज द वैल्यू एज sin 60, cos 30, cos sin 30, cos 60. Okay, either 1045, cos 30 and sin 60, because we have seen the table सम से एंगल्स। वो जो वैल्यू हमने देखी थी वो वैल्यू हमको यहां पर काम आएगी। क्वेश्चन वो दीजिए, है ना? ध्यान से देखें, यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। देखिए, क्वेश्चन है इवेल्यूट। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू, वी हैव टू एवल्यूट। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस। sin 60, cos 30, sin 30, cos 60। इन्हें सॉल्व करने के लिए, इन्हें आपको करने के लिए आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे sin 60, है ना? जैसे मैं इसे करता हूं, sin 60 क्या होता है? ओके, sin 60 क्या होता है? तो जस्ट अभी जब हमने टेबल बनाई थी, टेबल आप टेबल में देखिए ना, sin 60 क्या होता है? √3/2। ठीक है, आप केवल देखिए sin 60 वैल्यू क्या होती है? √3/2। मुझे तो लर्न है, बट देन आपको समय लगेगा लर्न करने के लिए। ओके, cos 30 क्या होता है? जस्ट √3/2। Okay, those value we have to put here. Sin 60 होता है √3/2, तो I am written here √3/2 into cos 30 होता है √3/2, I written here √3/2 प्लस sin 30 क्या होता है? देखिए टेबल में, देखा आपने क्या आ रहा है? देखो sin 30 होता है 1/2। वो टेबल अभी हमने बनाई थी ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के एंगल की। ओके, बनाई थी sin 30 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2। देखिए सही है वैल्यू, चेक कीजिए आपकी टेबल में जो मैंने अभी बनवाई थी आपको जस्ट, है ना? √3 into √3 कितना हो जाएगा? ऊपर का ऊपर इंटू होगा 3 हो जाएगा, है ना? 2 2 जा 4 प्लस 1 into 1, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 2 2 जा 4। एलसीएम कितना आएगा भाई? दोनों एक जैसे ना, तो अपन में 4 लिखूंगा। ऊपर 3 + 1 क्या होगा? 3 + 1 क्या होगा? 4, 4/4 1। दिस इज आंसर, है ना? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें जो मेन बात है, जो मेन चीज क्या है कि यू हैव टू नो द वैल्यू। आपको वैल्यू पता होना चाहिए, है ना? वी शुड नो द वैल्यू। और ये वैल्यू आपको पता कैसे होगी? मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, टेबल कैसे बनाते हैं। और जब आप क्वेश्चन बार बार करेंगे तो जस्ट यू विल रिमेंबर, आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू हियर। 2 1045। देखिए आप आपकी टेबल में 1045 कितना होता है? 1। तो 1045 को स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2। अभी यहां पे लिखा था ना cos 30 √3/2, तो स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। sin 60 ये भी क्या होता है? √3/2। जब बार बार आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। क्लियर? देखिए ये सेम है, दोनों ही क्या है? सेम है। फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना? करने की आवश्यकता नहीं।
तो 2 into 1 का स्क्वायर, इट विल बी 2 into 1, तो वैल्यू विल बी 1. So this is the answer. So students, very easy questions we have done here. Okay, you will be understand. Just to be here only put the value of sine, cos, tan, cos, sin 60, and we have got the answer here. Okay. यदि आप समझ में नहीं आया तो just you have to see the again the video. Okay, thank you. Now student pause the video and write down. Hello students. Now we have to solve the question number 3rd और question number 1st. अब एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चंस क्या देखिए, आपको इसको एवल्यूट करना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30. इसके लिए आपको क्या बताना चाहिए, इनकी वैल्यू cos 45 sec 30 cosec 30, जो आपको आप देख सकते हैं आपके टेबल से जो भी हमने बनाई थी. cos 45 क्या होता है, देखिए टेबल में ये होता है 1/√2. ठीक है, ये हमें सब लर्न करना पड़ेगा टेबल. और लर्न करने का एक तरीका ये भी है कि आप बार बार क्वेश्चन करें, बार बार वैल्यू देखें. जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, तो वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. sec 30, देखिए sec 30 में बताऊं कि आप ये वैल्यू मत याद कीजिए, आप sec 30 जगह आप याद कीजिए cos 30. cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2. तो sec 30 क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2/√3. क्लियर. ऐसे ही cosec 30 आपको चाहिए, इसे मत याद कीजिए आप. ओके, नो नीड टू लर्न cosec 30. आप याद कीजिए sin 30 को. sin 30 क्या होता है 1/2. तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1. मेरे कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू लर्न ओनली द 3 trigonometry ratio value, sin theta, cos theta and tan theta. कभी आपको इन तीनों की वैल्यू याद है तो जो अदर 3 है मीन्स cosec theta, sec theta and cot theta, इनकी वैल्यू आप कभी भी लिख सकते हैं. क्लियर, इनकी वैल्यू हम कभी भी लिख सकते हैं. तो वी हैव टू लर्न ओनली दिस 3 वैल्यू. क्लियर, दिस 3 वैल्यू वी हैव टू लर्न द क्वेश्चंस. ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई हैव टू पुट द वैल्यू देन सॉल्व द क्वेश्चन. लुक एट हियर. cos 45 क्या होता है 1/√2. 1/√2. ये वैल्यू आप आपकी जो टेबल्स है वहां से देख सकते हैं. आई एम पुटिंग हियर cos 45 1/√2. sec 30 क्या होगा, cos 30 होता है √3/2. sec 30 क्या होगा 2/√3. प्लस cosec 30 क्या होगा, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2. तो cosec 30 क्या होगा 2/1. इट मीन्स 2. लुक एट हियर. आप लिखेंगे 1/√2. एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहाँ पर, ये √3 बन जा √3, एलसीएम √3 आएगा. 2 बन जा 2 एंड 2√3 ये हो जाएगा 2 into 2√3. जस्ट सॉल्व करता हूं, लुक केयरफुली, यू विल बी अंडरस्टैंड. 1/√2 में ऐसे लिखता हूं, 1/√2 जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन में जो ये ऊपर है नीचे जाएगा 2 प्लस 2√3. देखा आपने क्या होगा 1/√2 ऐसे ही इंटू किया तो ये ऊपर का नीचे का ऊपर और ये ऊपर का नीचे. क्लियर, ये स्टेप आप समझ गए होंगे. √3 ऊपर चल गया, 2 प्लस 2/2√3 नीचे आ गया. अब देखिए मैं करता हूं इसको, यहां पर ऊपर √3 रहा, ये √2 का मैं इसमें इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा 2√2. क्लियर, एंड 2 जा 2 में तो इंटू होगा नहीं इसका, 2 √3 में इंटू होगा, है ना. इसे रब करता हूं समझाने के लिए. √3 into √2 क्या होगा, √3 into √2 √3 into √2 कितना होगा, ये 2 3 जा 6, √6 होगा, है ना. तो √2 into √3 कितना होगा √6. तो 2 ऐसे लिखा मैंने, √6 यहां पे लिखा. ठीक, आगे क्या हो सकता है क्वेश्चन में देखिए. √3 मैंने ऐसे लिखा, नीचे आप देखिए यहाँ पे अपॉन में क्या है, इसमें भी 2 है इस टर्म में और यहाँ पे भी 2 है. दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे. 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा √2 प्लस √6. अब क्या करेंगे आगे हम,
रेशनलाइज, क्या करते हैं इसको हम रेशनलाइज करते हैं, है ना, इस वैल्यू को रेशनलाइज करते हैं। आप रेशनलाइज करेंगे, देखिए ये 1/2, 2 में इसको अलग लिखिए आप, 1/2 √3/√2 प्लस √6। रेशनलाइज का मतलब जानते हैं ना, 9th क्लास में हमने किया है, √2 प्लस √6 वैल्यू यही लिखेंगे, पर यहाँ पे प्लस है तो किससे इंटू करेंगे, माइनस से, तो इंटू होगा आपका √2 माइनस √6 से, और जो ऊपर लिखा है वही वैल्यू वही टर्म नीचे लिख देंगे, √2 माइनस √6। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। 1/2 मैंने ऐसे लिखा है, यहां पर √3 अलग है, इनसे अलग लिख दिया ऐसे, √3 √2 माइनस √6 ऐसे लिखा। यहां पे नीचे क्या है, अपॉन में √2 प्लस √6 एंड √2 माइनस √6, दिख रहा है आपको वहां पर। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा मैं दबा के लिखता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। 1/2 यहां पे लिखा √3 √2 माइनस √6, नीचे क्या है, यहाँ पे √2 प्लस √6 √2 माइनस √6 दोनों पास पास में लिख रहा हूं मैं, ओके, √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आई कैन यूज द सम फार्मूला, ओके, एक फार्मूला है वो हमें यूज करना है ना, कौन सा आप जानते होंगे ना, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ये, a² माइनस b²। सेम ये भी क्या है, √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, है ना, तो इसको आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, वी कैन राइट a² माइनस b², तो जस्ट यू कैन राइट ये a हो गया, ये b, ये a और ये b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो वी कैन राइट हियर √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। लिख देता हूं फॉर्मूला यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, a² माइनस b²। जस्ट दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर। 1/2 इंटू √3 √2 माइनस √6 मैंने यहाँ पे लिखा। हियर आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², तो हो जाएगा a², a क्या √2 है, b क्या √6 है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, हो जाएगा 1/2 √3 √2 माइनस √6, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 1/2 √3 √2 माइनस √6, क्लियर, 2 माइनस 6 जाएगा, 2 माइनस 6 क्या आएगा भाई, -4 आएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पे करता हूं, है ना, देखिए आप इतने में हो जाएगा। ऊपर मैंने लिखा, यहाँ पे मैं √3 से इंटू कर, चलिए मैं अभी रोक देता हूं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। √3 √2 माइनस √6, 2 से नीचे इंटू हुआ, अपॉन में 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा ये, -8, ठीक है। अब आगे देखिए आप, मैं √3 से यहाँ पे इंटू करता हूं, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3, कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, -8 है अपॉन में, क्या -8 में यहां से हटाता हूं, क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका √18 माइनस √6 अपॉन 8। यहां पे मैं √18 क्या लिख सकता हूं, पता लिख सकता हूं मैं 3√2, कैसे लिखूंगा मैं बताता हूं आपको, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, और ये आपका आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर √18 को आपने क्या लिखा यहाँ पे, 3√2, कैसे, देखिए √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 एंड √9 क्या हो जाएगा 3, तो 3√2, तो आप √18 लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो दिस इज योर आंसर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, ओके। So now students pause the video and write this answer. Okay, thank you.